गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं महेश सर आज तुम लोग को 9th क्लास का एक चैप्टर ब्रीथ को पढ़ाऊंगा। ये पाठ को पढ़ने से पहले हमको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला अर्धव्यास, व्यास, परिधि, केंद्र, पाई और परिधि का सूत्र निकालना, ये क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखो एक गोल सा आकार का चित्र बनाया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं वृत्त। ये इसी को हम लोग कहेंगे वृत्त। वृत्त के बीचों बीच जो एक बिंदु होता है, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। केंद्र और वृत्त से ये दूरी, इसको हम लोग कहते हैं अर्धव्यास। अर्धव्यास और अर्धव्यास को हम लोग इंग्लिश में चूंकि रेडियस कहते हैं, तो इसको हम लोग आर संकेत से डिनोट करते हैं, ठीक। और अर्धव्यास को अगर हम दुगना कर दें तो ये जो चित्र बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। व्यास का मतलब होता है, व्यास का अगर आधा करेंगे तो अर्धव्यास, और या अर्धव्यास का दुगना करेंगे तो व्यास। अगर क्वेश्चन में व्यास दिया रहेगा तो उसको 2 से भाग दे देंगे तो अर्धव्यास होगा, और अर्धव्यास दिया रहेगा उसका दुगना कर देंगे तो व्यास होगा, ठीक। तो हम लोग इसमें 3 चीज़ समझे, व्यास क्या है, केंद्र क्या है और अर्धव्यास क्या है, ठीक। अब आ जाओ परिधि किसे कहते हैं। परिधि देखो, इस वृत्त का जो बाउंड्री होता है, जैसे मान लो यहाँ से हम चले और पूरा चलते 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 यहाँ पहुँच गए, तो ये जो दूरी होता है, इसी दूरी को हम लोग बोलते हैं परिधि। अगर ये एक मैदान होता, मैदान का आकार का, तो यहाँ से चलना शुरू करते और चलते 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 फिर वहीं पे आ जाते, तो इसको हम लोग बोलेंगे परिधि, ठीक है। ये हो गया परिधि। तो हम लोग अर्धव्यास सीखे, व्यास जाने क्या होता है, परिधि जाने क्या होता है, केंद्र जाने क्या होता है। अब आ जाओ पाई। पाई क्या होता है, तो हम लोग पाई का मतलब होता है, पाई पाई का एक संकेत है, इसको हम लोग इस तरह दिखाते हैं। पाई पाई का मतलब होता है, ये जो परिधि की दूरी होता है, परिधि की दूरी या लंबाई बटा में व्यास की लंबाई, ठीक है। अर्थात परिधि की लंबाई अनुपात व्यास की लंबाई। मतलब पाई का, कोई भी पूछेगा कि पाई किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे पाई परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई का अनुपात होता है। अब पाई का मान, पाई का मान हमेशा एक जैसा होता है, बराबर। वो होता है 22/7। ये कोई भी परिधि वृत्त हो, वो चाहे बड़ा वृत्त हो या छोटा वृत्त हो, उसमें पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब आ जाओ परिधि कैसे निकालते हैं। ये परिधि जो दिया है, परिधि की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो परिधि का सूत्र, इसका सूत्र होता है 2 पाई r इकाई। ये परिधि की दूरी निकालने का सूत्र, ठीक है। परिधि की दूरी निकालने का सूत्र अगर हमको मालूम है, तो यहाँ पे जैसा कि तुम लोग को ऊपर हम बता चुके हैं,
इसको हम लोग कहेंगे पाई, जिसका मान होता है 22/7, और आर बता दिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ध व्यास। ठीक है, तो ये पाठ बनाने के लिए ये पूरा हमको समझना पड़ेगा, तब हम लोग आगे सवाल में जाएंगे। तुमको एक एग्जाम्पल देके हम बताएंगे, पहले तुम ये अच्छे से समझो और इसको अपने कॉपी में उतार कर ये सूत्र लिखो। यहाँ मेन चीज़ है ये फॉर्मूला। ठीक है, आशा करता हूँ कि बच्चों तुमको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में 16 पाठ का एक सवाल तुमको बता के हम दिखाएंगे।